पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से वाले घूमने की बात कर रहे हैं हम। एक घूमना होता है इंस्टाग्राम वाला घूमना, ठीक है? हम्म। जिसमें तुम हम्म। जाओगे किसी बढ़िया से बीच पे या रिजॉर्ट पे, फिर वहाँ पे फोटोज क्लिक करोगे, फिर तुम डालोगे, फिर उस पे लोग जलेंगे। फिर भी अगर आपके हम्म। पास घूमने से ज्यादा जरूरी कोई गोल है बड़ा, अगर हम्म। एक कपल है जो ये मान के बैठा हुआ है कि हमें अपना घर खरीदना है यहाँ पे, और हम्म। उसके लिए हम बाकी चीजें सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं पहले कुछ साल, एटलीस्ट हम अपना ओके। काफी डाउन पेमेंट कर दें। ये है कि घूमने का टाइम तो शायद यही वाला है। बात ये है कि प्रायोरिटीज हम्म। आपकी क्या है। आपको लगता है घर पहले बना लेना है तो वो देखिए। आपको लगता है कि नहीं, घूमना ही बहुत जरूरी है, जो कि आजकल की नेसेसिटी हो गई है, पहले की नहीं थी, तो फिर लोग वो करेंगे। मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। मतलब आप स्कैम्स ऐसे हो रहे हैं जिसमें लोग पेमेंट कर देते हैं ये सोच के कि ये कोई राइट। ऑथराइज्ड वेबसाइट है। उनकी पूरी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। हम्म। आप उनके हम्म। चक्कर में पड़ेंगे, वो कॉल करेंगे, पूरा प्रॉपर आपसे बात करेंगे, आप आधा पे। लोगों को घूमने का डिफिनीशन चेंज करनी होगी। लाइक जैसे आपने पहले कहा कि छुट्टियां होती थी, हम जाते थे अपने मामा के यहाँ, नाना के यहाँ, गांव में जाते थे। तो लोगों को कहीं ना कहीं उसको भी एज ए घूमना मान। बिल्कुल, गाँव को भी घूमने को घूमने में ही मानना चाहिए। वो भी एक कल्चर है जिसको आजकल की शहरों की जो नई पीढ़ी है वो भूलती चली जा रही है कि गाँव का मतलब क्या है, खुली हवा का मतलब क्या है, गाँव में नाचते हुए मोर देखना, खेतों में लहलाती फसलों के बीच घूमना, ये सब भी एक एक्सपीरियंस है, ये भी किया जा सकता है, और इसमें आपके पैसे भी राइट, बहुत राइट। ज्यादा नहीं लगते हैं। स्टूडेंट। हेलो प्रोफेसर, हाउ आर यू? ऑल गुड, ऑल गुड। क्या टॉपिक है आज का? आज का टॉपिक ये है कि लोगों को घूमना चाहिए कि नहीं। इसको लेके लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लोगों के मन में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन रहते हैं कि घूमने जाने पे बहुत ही खर्चे हो जाएंगे। तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट थिंग तो घूमने जाना चाहिए, सही है या नहीं। और सेकंड थिंग मैं ये जानना चाहूंगा कि कैसे वो मतलब अपने खर्चों को कैसे वो मैनेज करें। ओके। तो देखो, घूमने की जब हम बात करते हैं तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से वाले घूमने की बात कर रहे हैं हम। एक घूमना होता है इंस्टाग्राम वाला घूमना, ठीक है? हम्म। जिसमें तुम हम्म। जाओगे किसी बढ़िया से बीच पे या रिजॉर्ट पे, फिर वहां पे फोटोज क्लिक करोगे, फिर तुम डालोगे, फिर उस पे लोग जलेंगे, फिर भी तुम्हारी तारीफ करेंगे। एक हो गया वो वाला घूमना। एक ओके। हो गया घूमना जिसमें तुमने बात करी कि भाई छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो थोड़ा इधर उधर कहीं चले जाएं, और थोड़ा फ्रेश होके सब लोग आ जाएंगे। मतलब बेसिकली घूमने का पर्पस इज टू विजिट न्यू प्लेसेस, थोड़ा बहुत बच्चों का मन टहल जाए, लग जाए, ऐसा। राइट, राइट। और एक घूमना होता है कुछ यंगस्टर्स वाला। यंगस्टर वाला मतलब लड़कों हम्म। वाला। लड़कियों वाला भी कह हम्म। लो, लड़कों वाला भी कह लो, जिसमें सुबह उठे और बोला यार आज सैटरडे है और कहीं घूमने का मन कर रहा है। अगर तुम दिल्ली में रहते हो तो बोलोगे चलो ऋषिकेश, हरिद्वार, गाड़ी से जाएंगे, हम्म। 4 घंटा 5 घंटा लगेगा, पहुंच के घूम घाम के आ जाएंगे। तो कई तरह का घूमना है। अब इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि कई तरीके का घूमना है, इसका मतलब ये भी है कि कई तरह का तुम्हारा खर्चा है। अगर तुम ओके। सब परिवार, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, और हो सकता है दादा दादी भी हों, इनको लेके कहीं घूमने जा रहे हो, तो तुम्हारे खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। हम्म। ऑब्वियसली इतना खर्चा तुम हर रोज, तो एक मिडिल क्लास की अगर मैं बात करूं तो अफोर्ड नहीं कर सकते हर महीने घूमना ऐसे। हर बल्कि साल में एक या 2 बार ज्यादा से ज्यादा ऐसे ओके। घूमा जा सकता है, जिसमें आप 4 5 लोगों के परिवार के साथ जाने का सोच रहे हैं। लेकिन हम्म। अगर अगर आपको दिल्ली से ऋषिकेश जाना है, हरिद्वार जाना है, 4 लड़कों ने जाना है, तो एक तो वो खर्चा शेयर हो जाता है, दूसरा आप इतना कुछ महंगा करेंगे भी नहीं। आप बस जाएंगे आएंगे हम्म। और किसी भी सस्ते से होटल में या कैंप में रुक जाएंगे। ज्यादातर लोग मेरी जानकारी से ऐसे ही कर रहे हैं। फिर राइट, होता राइट। है कपल्स वाला घूमना। अब कपल्स को हम्म। घूमना है तो फिर वो हो सकता है केरला घूमे, गोवा घूमे, धर्मशाला हिमाचल में कहीं बेंगलोर से उड़ के चले जाएंगे, सिक्किम चले जाएंगे, हम्म। या फिर मालदीव चले जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे।
तो वो फिर से पैसे वाला काम, खर्चे वाला काम। अब ओके। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका कोई सीधा-साधा हाँ या ना तो है नहीं। अगर आपके हुँ। पास घूमने से ज़्यादा ज़रूरी कोई गोल है बड़ा, अगर हुँ, हुँ। एक कपल है जो ये मान के बैठा हुआ है कि हमें अपना घर खरीदना है यहाँ पे और हुँ, उसके लिए हम बाकी चीज़ें सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं पहले कुछ साल। एट लीस्ट हम अपना ओके। काफ़ी डाउन पेमेंट कर दें कुछ कुछ मतलब ऐसा हम लोग बना लें अपना, उसके बाद हम बड़ी छोटी-मोटी जगहें आप वैसे भी जाइए, कहीं पे भी आप दिल्ली में रहते हैं, बैंगलोर में रहते हैं, तो आस-पास का हुँ, 100, 200, 300 किलोमीटर 2 दिन का ट्रिप तो आप कर ही सकते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पे। हुँ, हुँ। बट जो बड़े ट्रिप्स होते हैं, जिनमें 2.5 लाख, 3 लाख का खर्चा हो जाता है लोगों का बाहर देशों में जाने का, तो उनको आप हुँ, हुँ। कैसे प्लान कर सकते हैं? अगर आपके पास ऐसा कुछ गोल है कि आपको होम लोन चुकाना है, आपको कार लोन चुकाना है, तो हो सकता है आप पहले वो हुँ, प्रायोरिटी पे रखेंगे। लेकिन जो आजकल का ओके। इंस्टाग्राम कल्चर है, जिसमें लोग एक-दूसरे को देखते हैं और फिर उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होके उन्हें भी लगता है कि हमें भी ये करना चाहिए। हुँ, उसकी वजह से मेरे ख्याल से लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं और उनको लगता है कि हमें भी ये हुँ, जगह हुँ। पे अभी के अभी घूमने जाना चाहिए। साल में 1-2 बार ओके। विदेश यात्रा होनी चाहिए, ऐसे-ऐसे लोगों के गोल्स बन चुके हैं आजकल। हुँ, जो कि आज राइट, से राइट। 20 साल पहले तक तो मतलब दूर-दूर तक एग्ज़िस्ट नहीं करता था। मुझे याद हुँ, है गर्मियों की छुट्टियाँ जब स्कूल की होती थी तो मेरे पापा जो कि चंडीगढ़ में पोस्टेड थे, वो यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट में हमें गर्मियों की पूरी छुट्टियाँ बिताने ले जाते थे, हमारे लिए वही घूमना होता था। राइट, राइट। पहले क्या था कि हम लोग छुट्टियों में लाइक नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, उन लोग के यहाँ जाते थे। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हुँ, अभी अभी सब कुछ चेंज हो गया है। एक देखिए ना जैसे-जैसे हुँ, इंडिया का इनकम बढ़ेगा, इंडिया का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वैसे-वैसे ये वाली चीज़ें आएँगी ही आएँगी और ये कहीं न कहीं ये भी दिखाते हैं कि आपका देश अब थोड़ा-सा वेल ऑफ होता जा रहा है। क्योंकि हुँ, अगर आप यूएस का कल्चर देखेंगे, यूरोप का कल्चर देखेंगे, वहाँ पे ये कल्चर ऑलरेडी बहुत पहले से है कि घूमते रहना है, यहाँ-वहाँ हुँ, देशों पे बैकपैकिंग करके चले जाना है। इंडिया में ये अभी-अभी धीरे-धीरे आ रहा है और हुँ, आ भी कहाँ पे रहा है, अभी आप देखेंगे जो सैलरीड क्लास है, जो आईटी कंपनीज़ में जॉब कर रही हैं, ज़्यादातर वो लोग, आपको ऐसे घूमने के प्लान्स बनाते हुए दिखेंगे। क्योंकि हुँ, एक तो आपकी एक मोनोटोनस लाइफ़ है। मोनोटोनस मतलब आपको 5-6 दिन जो है अपने ऑफ़िस में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ऑफ़िस में 5 दिन, 6 दिन किसी तरह गुज़ारते हैं आप और ऐसा कई महीनों तक आपको करते रहना है विदाउट एनी वेकेशन। फिर आपकी हुँ, पार्टनर जो भी हस्बैंड या वाइफ है अगर वो जॉब करते हैं तो उनका भी सेम स्टोरी है। नहीं करते हैं तो घर पे भी करते-करते, रहते-रहते उनका भी कुछ-कुछ थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि अ, मेंटल मोनोटोनिटी आ जाती है। बच्चे तो हमेशा घूमने को हुँ, तैयार रहते ही हैं प्लस राइट, राइट। उनके भी स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो पेरेंट्स को लगता है कहीं न कहीं घुमा देना चाहिए। तो ये जो हमारा एक नया लाइफ़स्टाइल बन चुका है जिसमें हम 5 दिन किसी तरह काटते हैं, उसमें हम 2 चीज़ें फिर निकल कर सामने बाहर आती हैं। या तो आप बीच-बीच में काफ़ी सारे छोटे-छोटे ट्रिप्स लगाते रहेंगे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर वाले, जिसमें आपका कुछ-कुछ छोटा-मोटा खर्चा होगा और हुँ, ओवरऑल इस मोनोटनी को तोड़ने के लिए अगर आपके पास ठीक-ठाक पैसा है तो काफ़ी लोग आपको ये कोशिश करते दिखेंगे कि वो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन का पूरा एक ब्रेक लेंगे अपने, मेनली टुवर्ड्स दिसंबर एंड या फिर मिड ऑफ द ईयर जून के अराउंड, दे विल गो फॉर अ अब्रॉड ट्रिप। हुँ, इस अब्रॉड ट्रिप का मतलब है अगर आप कपल भी हैं तो भी 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख लग जाएगा, अगर विद किड्स जा रहे हैं तो आपको 4 लाख तो चाहिए ही चाहिए। तो ये लोगों की हुँ, कैपेसिटी के ऊपर है, घूमना अच्छी बात है मैं भी मानता हूँ डेफ़िनेटली न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं। लोग राइट, राइट। हर जगह का कल्चर देख पाते हैं। अगर आपको लाइफ़ में ये सब चीज़ों का मौका मिल रहा है और आपके पास है उतना पैसा तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। हालाँकि आप हुँ, जैसे-जैसे आप उम्र के आगे के पड़ावों की तरफ जाएँगे, आप 20 में होते हैं तब आप सबसे ज़्यादा घूमना चाहते हैं, आप 30s में आते हैं तो आप आपकी शादी हो जाती है तो आप उस टाइप से घूमना चाहते हैं। 40s तक भी लोग घूमते हैं, लेकिन 50s के बाद मुझे लगता है कि फिर घूमने का उतना क्रेज़ लोगों के अंदर नहीं रह जाता है, अभी तक एट लीस्ट जो मुझे हुँ, दिख रहा है। इंडिया में एट लीस्ट मैंने नहीं देखा है कि 50s की उम्र के बाद
लोगों का बहुत ज़्यादा कुछ क्रेज़ बचता हो घूमने का, घूमते भी या हैं तो राइट। शायद मंदिरों में ही घूमते हैं ज़्यादातर। तो ये है कि घूमने का टाइम तो शायद यही वाला है। बात ये है कि प्रायोरिटीज़ आपकी क्या हैं? आपको लगता है घर पहले बना लेना है, तो वो देखिए। आपको लगता है कि नहीं घूमना ही बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल की नेसेसिटी हो गई है, पहले की नहीं थी, तो फिर लोग वो करेंगे, मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसपे और पड़ना भी नहीं चाहिए। मतलब आप हुँ, नाप-तोल नहीं सकते इस चीज़ को कि ये प्रायोरिटी है या वो प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी सब कुछ हो सकती है सबके लिए, बट ये है कि सेंसिबल तरीके से आपको चीज़ें करनी चाहिए। आपको घूमने जाना ओके। भी है अगर, तो आप कई ऐसे, अगर आपके पास बजट की कमी है, तो आप बहुत सारे व्लॉग्स देख सकते हैं लोगों के यूट्यूब पे। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में किसी भी टॉपिक पे, किसी भी कंट्री पे ट्रैवल करना है आपको, तो आपको उसके लिए इन्फॉर्मेशन की कमी है। आप देख सकते हुँ, हैं अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, ग्रुप ट्रैवलर हैं, मतलब किस तरीके से आप अलग-अलग ट्रैवल ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। आप ग्रुप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप अकेले भी जा रहे हैं, तो यू यू विल गेट अ गुड कंपनी प्लस यू विल शेयर द एक्सपेंसेस ऑल्सो। बट पॉइंट हुँ, इज़ आपको हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से करना है। आजकल बहुत सारे स्कैम्स ऐसे हो रहे हैं जिसमें लोग पेमेंट कर देते हैं, ये सोच के कि ये कोई ऑथराइज़्ड राइट। वेबसाइट है। उनकी पूरी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। हुँ, आप उनके हुँ, चक्कर में पड़ेंगे, वो कॉल करेंगे, पूरा प्रॉपर आपसे बात करेंगे, आप आधा पेमेंट कर देंगे तब आपको पता चलेगा ये लोग तो फ्रॉड थे। तो हुँ। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। बाकी घूमिए-फिरिए, आपको जैसा अच्छा लगे आप करिए। या ये बहुत अच्छा समझा आपने हुँ। और जो आपने समझाया है उससे मुझे कुछ समझ में आया है कि लोगों को घूमने का डेफिनेशन चेंज करनी होगी। लाइक जैसे आपने पहले कहा कि छुट्टियाँ होती थी, हम जाते थे अपने मामा के यहाँ, नाना के यहाँ, गाँव में जाते थे, तो लोगों को कहीं न कहीं उसको भी ऐज़ ए घूमना मानना चाहिए। बट आजकल के जो बच्चे हैं, उनका सिर्फ़ मानना है कि पहाड़ों पे, बीचेस पे, कहीं बाहर दूर जाएँगे, उसी को घूमना मानते हैं। देखिए, हमारे पास तो ऑप्शन ही वही था, आजकल ऑप्शन बहुत हैं। अब हुँ, बच्चों को आप बोलेंगे गाँव में जाके 20 दिन रहिए या फिर पहाड़ों पे, बीचेज़ पे या फिर यूरोप में जाके रहना चाहेंगे, तो आजकल के बच्चे डेफ़िनेटली इतना एक्सपोज़्ड हैं कि दे नो व्हाट इज़ राइट, यूरोप, तो वो वहाँ राइट, जाना राइट। चाहते हैं। तो इसमें भी मैं यही कहूँगा कि कोई ज़्यादा सही या गलत नहीं खोजना चाहिए। हुँ, घूमने का डेफ़िनेशन बिल्कुल गाँव को भी घूमने को घूमने में ही मानना चाहिए, वो भी एक कल्चर है, जिसको आजकल की शहरों की जो नई पीढ़ी है वो भूलती चली जा रही है कि गाँव का मतलब क्या है, खुली हुँ, हवा का मतलब क्या है। गाँव में नाचते हुए मोर देखना, खेतों में लहलाती फसलों के बीच घूमना, ये सब भी एक एक्सपीरियंस है, ये भी किया जा सकता है और इसमें आपके पैसे भी राइट, बहुत राइट। ज़्यादा नहीं लगते हैं। बहुत उतना ही ज़्यादा मज़ा पैसे नहीं शायद लगेंगे। आपको आएगा। हो सकता है आप हुँ, इंस्टाग्राम पे डालने वाले स्पॉट्स आपको बहुत ज़्यादा ना मिले, बट डेफिनिटली इट्स अ हुँ, गुड एक्सपीरियंस टू विज़िट अ या विलेज। राइट, राइट, हुँ, या राइट। ओके, थैंक यू सो मच प्रोफेसर, आपने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी, ये लोगों बिल्कुल, के लिए बिल्कुल। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। श्योर, ओके, श्योर। थैंक यू। ओके, शब्बा खैर। बाय, फिर मिलेंगे।